अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और हर हर से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी आलू पालक, और मैंने इसके लिए सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि जिसने मेरा चैनल राबी उर्दू व्लॉग अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आल के बटन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें। मेरी तबीयत कुछ अपसेट सी है, तो अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी ही वीडियो लेके आऊँ, अच्छी से अच्छी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। ऑयल में मैंने 1 कप मैंने ऑयल लिया था, और उसमें मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और प्याज को जो है वो मैं अब इस ऑयल में फ्राई करूँगी। और बाकी लहसुन को मैं अब अच्छी तरह से पीस लेती हूँ, और फिर साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। वैसे तो जो नॉर्मली लोग बनाते हैं पालक, वो बनाते हैं जी पालक को बॉयल कर लेते हैं और मसाला बना लेते हैं और फिर उसमें ऐड कर देते हैं। तो आज मैं एक अलग तरीके से पालक बना रही हूँ। इससे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपका जो खाना है वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। तो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं, और हम लोगों को ये अपने खानों में शामिल करनी चाहिए। तो अगर यही चीज़ें जल्दी से बन जाएं तो अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं, इनको मैंने सोचा अभी थोड़ा सा चम्मच हिला दूँ ताकि ये जले नहीं, क्योंकि जब ऑयल गर्म होता है तो ये प्याज के जलने का भी खतरा होता है। तो मैंने जो है वो सोचा कि मसाले एक एक करके डालने की बजाय एक ही प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर मैं इनको डाल दूँगी। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैं सुरख मिर्च लूँगी, और फिर उसके बाद मैं नमक भी इसके साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक ही बर्तन में रख लेती हूँ, फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। और नमक मैंने यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 चम्मच जो है वो नमक लिया है। और हल्दी आपको पता है कि हर खाने की जान होती है, खाने का कलर भी बड़ा अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। तो अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच या आधी चम्मच जो है वो गरम मसाला, जो मिक्स मसाला जात होते हैं, वो मैंने पीस के रख लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, और चम्मच को अच्छे से हिलाएंगे। और अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक प्याज फ्राई होते हैं। तो हम दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं। मसाला साथ जो कि मैंने एक प्लेट में डाल के रख दिए हैं, और प्याज हो गए हैं जी अच्छे से फ्राई, कि अब इनका जो अकड़ थी या इनकी जान जो है वो छूट चुकी है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं जी टमाटर और सुरख मिर्च, जो मैंने बल्कि सब्ज़ मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी वो, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। ये ऑप्शन है कि आप अगर लहसुन पहले डाल लें या बाद में डाल लें, मतलब साथ ही डाल लें, तो बस इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए ताकि इसमें से स्मेल ना आए इसकी। तो अब इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से हम मिक्स करेंगे, लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे, और टमाटर में जो है वो बिल्कुल टमाटर को हम पतला सा कर लेंगे कि मसाले में अगर ये चीज़ें नज़र आएँ तो वो अच्छी नहीं बनती। तो अब इसमें चम्मच हिलाऊंगी, और साथ ही जो है वो मैंने आलू काट के रख लिए थे। तकरीबन मैंने नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे, वो मैंने काट के रख लिए थे, और अब इसमें ऐड कर देते हैं जी मसाला जात, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ही एक प्लेट में डाले थे। क्वांटिटी भी आप लोगों को पता है। तो अब इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और जब तक जो है वो ऑयल छोड़ नहीं देता मसाला, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। साइड पे ऑयल आ चुका है,
फिर भी हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। और मसाला अभी हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू को मैंने काट के पानी में रख लिया था। पानी में इनको इसलिए रखते हैं कि अगर इनको पानी के बगैर रखें तो काला हो जाता है आलू का रंग, तो फिर खाना जब देखने में अच्छा नहीं होगा तो फिर इंसान खाएगा कैसे। इसलिए जो है वो अब इसको इसी ऑयल में हम इन आलूओं को फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। जब हम आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो फिर बाकी जो इसमें थोड़ी सी कमी बेशी रह जाएगी वो जब हम इसमें पालक ऐड करेंगे और पालक के पानी से जो है वो आलू अच्छे से पक जाएंगे। इस ऑयल में सिर्फ हम इन आलूओं को फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इन आलूओं को इस ऑयल में जो है वो फ्राई करूँगी या मिक्स करूँगी अच्छे से। तो देखें आलू जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो छोटे छोटे कांटे में हैं तो ये ऐसे ही गल जाते हैं, इन पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो देखने में अगर इस तरह भी आप आलू बनाए मसाले वाले तो ये तो बहुत ही मज़ा देंगे। तो पालक मैंने काट के धो के फ्रीज़ कर ली थी और अभी मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट किया है। मैंने इसको उस डिब्बे में से निकाल के थोड़ा सा मतलब अलग-अलग किया है ताकि जो है वो अगर एकदम बर्तन में अगर डाली तो फिर बर्तन से जो है वो ऑयल छिड़क के बाहर आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। मैंने इसी को उसी बर्तन में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके अलग कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी पालक। पालक क्योंकि ठंडी है तो इसी हाथों में काफ़ी ठंडी चीज़ जो है वो काफ़ी गर्म लगती है हाथों को, तो इसलिए जो है वो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर रही हूँ ताकि पालक बर्तन से बाहर ना गिरे और सारी पालक जो है वो अच्छे से इस बर्तन में आ जाए। तो खाना बनाते हुए छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि चीज़ बर्तन से बाहर ना गिरे और ऑयल जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। कि ज़ाहिर सी बात है हमने हर चीज़ का जो है वो जवाब देना है अल्लाह पाक को, तो रिज़्क हमें जो है वो इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो पालक यहाँ पे ऐड कर दी है सारी मैंने, और यहाँ पे पालक का जो है वो पानी हो चुका है, निकल आया है और मेल्ट हो चुकी है पालक काफ़ी। साइड से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डाला, पानी इसका अपना था। और एक्स्ट्रा पानी हम पालक में नहीं डालते क्योंकि जब इसको हम फ्रीज़ करते हैं तो वो बर्फ़ जम जाती है, और जब इसको बर्तन में हम डालते हैं या चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो वो जब मेल्ट होती है तो फिर पानी ज़ाहिर सी बात है वो फिर उसका बाहर आ जाता है। तो देखने में तो ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो ये तो जब हम लोग खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह बनी है। अभी तकरीबन इसको 10 से 20 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी। तो यहाँ पे पालक हो चुकी है जी रेडी, फाइनल लुक आ चुकी है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब पानी है, लेकिन ये इसमें थोड़ी देर तक इसको और हम कुक कर लेते हैं, और जब पानी इसका सही से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे और फिर इसको हम गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे। तो अभी इसको जो है वो थोड़ी देर और पका लेते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी पालक हो गई है रेडी। तो जिस चीज़ को मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो कमेंट किया करें। आप लोग कमेंट में बड़ी कंजूसी करते हैं, लाइक भी किया करें, और जिसने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल को शेयर भी करें। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो भी ला सकूं। तो दुआ में याद रखिएगा और मुझे अपने ज़रूर कमेंट